वेलकम टू रोहिला स्टेनो क्लासेस। आपका डिक्टेशन शुरू होगा 3 सेकंड बाद। रेडी, स्टार्ट। महोदय, पंडित नेहरू ने गांधी जी के नेतृत्व में दीर्घ काल तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता के रूप में तथा लगभग 17 वर्षों तक प्रधानमंत्री के रूप में भारत की आर्थिक नीतियों, पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्यों तथा आर्थिक संस्थाओं पर अपना व्यापक प्रभाव छोड़ा है। स्टॉप। उन्होंने 1947 से 1964 तक भारत का मार्गदर्शन किया। स्टॉप। उनकी कतिपय आर्थिक नीतियां आज के संदर्भ में बहुत सफल नहीं लगती, परंतु उनके आधारभूत आर्थिक सिद्धांत भारत की वर्तमान परिस्थितियों में निसंदेह प्रासंगिक है। स्टॉप। उनके आर्थिक विचार 1917 की रूसी क्रांति, महात्मा गांधी एवं फ्रेबियन समाजवादियों से पर्याप्त सीमा तक प्रभावित हुए। स्टॉप। उन्होंने स्वाधीनता संग्राम के दिनों में ही तत्कालीन आर्थिक विषयों पर अपने विचार प्रकट करने प्रारंभ कर दिए थे और तभी उन्होंने यह निश्चय कर लिया था कि स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद उनका सर्वप्रथम ध्येय भारतीय जनता को आर्थिक स्वाधीनता दिलाना होगा और यह समाजवाद पर आधारित होगा। स्टॉप। स्वतंत्रता के बाद वह प्रधानमंत्री बने और उन्होंने आधुनिक भारत के निर्माण का कठिन कार्य अपने हाथों में लिया। स्टॉप। धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और समाजवाद को उन्होंने अपना आदर्श बनाया। स्टॉप। पैरा। 1947 में भारत के विभाजन का गंभीर प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ा था। स्टॉप। उस जर्जर अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण करना अत्यंत कठिन कार्य था। स्टॉप। ऐसे समय में भारत को किसी महात्मा की नहीं, बल्कि एक व्यावहारिक दृष्टि की आवश्यकता थी। स्टॉप। अतः गांधी जी से भिन्न उनकी रुचि भारत के आधुनिकीकरण में तथा विज्ञान व तकनीकी का बड़े पैमाने पर प्रयोग करके तीव्र आर्थिक विकास करने में जागृत हुई। स्टॉप। पैरा। समाजवाद की अवधारणा को भारत में लोकप्रिय बनाने का श्रेय नेहरू को ही जाता है। स्टॉप। सन 1955 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आवड़ी अधिवेशन में उन्हीं के प्रयासों से समाजवादी समाज की स्थापना को भारत की आर्थिक नीतियों व पंचवर्षीय योजनाओं का लक्ष्य बनाया गया। स्टॉप। उनका समाजवाद अद्वितीय था, जिसमें पूंजीवाद व सामाजिक नियंत्रण तथा लोकतंत्र व समाजवाद दोनों का सामंजस्य था, ताकि दोनों के दुष्परिणामों से बचा जा सके। स्टॉप। मध्य वर्ग का अनुसरण ही उन्हें भारतीय परिस्थितियों में अनुकूल लगा। स्टॉप। उन्होंने विशुद्ध समाजवाद का समर्थन नहीं किया, बल्कि समाजवाद के मिश्रित रूप को भारत के लिए उपयुक्त पाया। स्टॉप। पूर्ण समाजवाद का तात्पर्य है कृषि व उद्योगों का पूर्ण राष्ट्रीयकरण, जो देश की तत्कालीन
परिस्थितियों में तो असंभव था ही, कोमा वर्तमान में भी व्यावहारिक नहीं है। स्टॉप। पैरा। महोदय, कोमा गांधी जी के सानिध्य में उन्हें भारतीय जनजीवन व किसानों के संपर्क में आने का अवसर मिला। स्टॉप। भारत की भीषण गरीबी ने उनकी आर्थिक नीतियों को प्रभावित किया। स्टॉप। गांधी जी की अहिंसात्मक पद्धति का प्रयोग नेहरू ने पीड़ितों को न्याय दिलाने एवं सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाने हेतु किया। स्टॉप। उन्होंने एक ऐसे वर्ग विहीन समाज की स्थापना का लक्ष्य रखा जो अवसर की समानता व सामूहिक प्रयत्नों पर आधारित हो। स्टॉप। उनका विचार था कि यह आदर्श सहमति से प्राप्त किया जाएगा, कोमा बलपूर्वक नहीं। स्टॉप। समानता बलपूर्वक नहीं लाई जा सकती। स्टॉप। सबके लिए समान अवसर सुनिश्चित करके ही इसे प्राप्त किया जा सकता है। स्टॉप। उन्होंने भारत में आर्थिक नियोजन का सूत्रपात किया तथा लोकतांत्रिक नियोजन को देश की आर्थिक नीतियों का अंग बनाया। स्टॉप। नियोजन का विचार सर्वप्रथम 1927 में सोवियत संघ से उन्होंने ग्रहण किया। स्टॉप। उनकी पहल पर 1938 में कांग्रेस ने योजना समिति की स्थापना की। स्टॉप। उनकी दृष्टि में आर्थिक नियोजन स्वाधीन देश में ही संभव हो सकता था तथा स्वतंत्र देश का विकास एकमात्र सुनियोजित व्यवस्था के अंतर्गत ही संभव था। स्टॉप। अतः 1950 में प्रधानमंत्री बनने के पश्चात उन्होंने योजना आयोग की स्थापना की, जिसके जीवन पर्यंत वे अध्यक्ष बने रहे। स्टॉप। इस योजना आयोग का उत्तरदायित्व देश के उपलब्ध संसाधनों का आकलन करके प्राथमिकताओं एवं देश की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उनके समुचित उपयोग की व्यवस्था करना था। स्टॉप। लोकतांत्रिक सिद्धांतों में गहरी आस्था होने के कारण सोवियत नियोजन का निरंकुश एवं केंद्रीय ढांचा उन्हें भारत के लिए उपयुक्त नहीं लगा। स्टॉप। इसके विपरीत उन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण, कोमा क्रियान्वयन में जनता की भागीदारी को महत्व दिया। स्टॉप। अतः लोकतंत्र एवं विकेंद्रित आर्थिक नियोजन की अवधारणा आर्थिक साहित्य को उनकी अत्यंत महत्वपूर्ण देन है। स्टॉप। पैरा। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के इतिहास में द्वितीय पंचवर्षीय योजना को उनकी महान देन कहा जा सकता है। स्टॉप। इस योजना में उन्होंने तीव्र औद्योगिकरण को उच्च प्राथमिकता देकर स्वाधीनता प्राप्त करने के 25 वर्षों के अंदर ही भारत को प्रमुख औद्योगिक देशों की पंक्ति में ला खड़ा किया। स्टॉप। उन्होंने आर्थिक विकास हेतु औद्योगिकरण को अनिवार्य माना। स्टॉप। बड़े उद्योगों का विकास ही उनकी दृष्टि में औद्योगिकरण का पर्यायवाची था। स्टॉप। स्वतंत्रता पूर्व की कठिनाइयों का अनुभव उन्हें था ही, कोमा अतः देश को आत्मनिर्भर
बनाना और स्वतंत्रता को सुरक्षित रखना उन्हें अनिवार्य लगा। स्टॉप। अगर आपको डिक्टेशन पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।